डाइस आप लोग को लिखा हुआ बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। हम आज इसी से शुरुआत करेंगे और बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये, बहुत ही आसान टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, पढ़ने में बहुत मजा आता है। मजा इसलिए आता है क्योंकि ये आसान होता है, और जब आसान होता है तो लगाने में बड़ा मजा आता है कि भाई क्वेश्चन धड़ाधड़ हम लोग से लग रहा है। तो सबसे पहले चलिए डाइस शुरुआत करते हैं, और डाइस का शुरुआत करते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है उसका। आप लोग को ऑलमोस्ट डाइस का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पासा देखो डाइस इस तरह होता है, लेकिन एक्चुअली स्ट्रक्चर ये होता है इसका। मैं थोड़ा बना दूं आपको और थोड़ा समझा दूं क्योंकि थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी आपको, ज्यादा नहीं। ये स्ट्रक्चर होता है, ये कैसा स्ट्रक्चर है जैसे हमारे कमरे का स्ट्रक्चर है डाइस का, क्यूब का या क्यूबाइड का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अब इसमें होता क्या स्ट्रक्चर में, देखो सरफेस होता है, सतह होता है। सतह कितनी होती है, 6 6 सतह है। देखो छत और फर्श कितना हो गया, 2 प्लस चारों दीवार, 4 2 6, कुल मिला के सतह कितनी होती है, 6। क्लियर, बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं और जरूरत क्यों है ये भी बताऊंगा मैं आपको। सतह 6 हो गए, उसके बाद होता है कोर। कोर भी कितना होता है, 12। कोर का मतलब जहां दो सतहें आपस में मिले, जैसे ये दीवार और ऊपर से क्या मिल गया, छत। अब दीवार और छत जब मिल जाएगा, जहां मिलता है जिस लाइन पे, वह क्या होता है, कोर। जैसे वहां से वहां किनारे तक होता है वो क्या होता है, कोर होता है। अब यहां कोर कितना है, 12। कोर कैसे, जो ये लाइंस होती है ना, ये सब के सब क्या है, कोर है, यानी किनारे हैं, यही है कोर। अब कुल कितने कोर हैं, 12 कोर हैं। और फिर अगला होता है कोना यानी कॉर्नर। कितने कोने होते हैं, तो 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 6 7 और 8। क्लियर, लेकिन यहां सब की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत क्या है, सतह की, सरफेस की। और कितने सरफेस की, 6 सरफेस। यानी कि सतह कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसलिए आपको दिमाग में रखो कि सतह 6 है पासे पे, तो कैरेक्टर कितने होंगे, कैरेक्टर होंगे 6। कौन कौन से, चाहे वह नंबर के कैरेक्टर हो, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6। चाहे वो अल्फाबेट हो, किसी भी भाषा का हो, चाहे वो सिंबल्स हो, कुछ भी हो, लेकिन सब कुछ मिला के फाइनली कितने कैरेक्टर होने चाहिए, अलग अलग 6 कैरेक्टर हो गए। और अगर 6 से ज्यादा कैरेक्टर हो गया तो जान लो कभी पासा हो ही नहीं सकता। दिमाग में बैठा कि पासे पे कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, 6 7। क्लियर, अब चलते हैं कि पासे का स्ट्रक्चर तो हम लोग देख लिए। अब स्ट्रक्चर जब देख लिए तो स्ट्रक्चर के आधार पे पासा होता कैसा है। देखो जब स्ट्रक्चर पासे का हम लोग डिवाइड करते हैं या विभाजन करते हैं, तो पासे का विभाजन ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर के आधार पर कभी कोई बताता भी नहीं है। कारण यह है कि स्ट्रक्चर के आधार पर पासा कभी पढ़ा ही नहीं जाता। लेकिन आपके थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि पासे का स्ट्रक्चर के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। और ये 3 प्रकार में पहला क्या होता है, पहला स्ट्रक्चर में होता है आपका घन, क्यूब। क्यूब के आकार का पासा होता है क्यूब। क्यूब की प्रॉपर्टी आपको पता है ना, क्यूब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे लूडो का पासा, दिमाग में बैठा, पहला कौन होता है, क्यूब। क्यूब का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। एग्जांपल्स में दिमाग में बैठा कौन सा, लूडो का पासा। क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छे। अब अगला इसमें देख लो, दूसरा होता है क्यूबाइड। क्यूबाइड का पासा यानी जो इसकी लंबाई क्या हो, ज्यादा हो। लंबाई ज्यादा होती है किसके, सही, इस तरह का क्यूबाइड का पासा होता है। इस तरह का पासा कहीं देखे हो, हाँ ये पिक्चर्स देखो। इस मनुष्य को, मनुष्य क्या है ये, हम लोग के सीनियर रहे हैं। अब सीनियर का मतलब ये है कि भाई भारत में ही है तो सीनियर रहे होंगे, एक बड़े खतरनाक इंसान थे। महाभारत में पूरा सबकी ऐसी तैसी इन्होंने मचा दी थी। और जो यही इस पासे का यूज करते थे वो क्या था, क्यूबाइड वाला पासा था, घनाभ वाला पासा था। दिमाग में बैठे, क्यूबाइड वाला घनाभ वाला पासा कौन सा, मामा शकुनी का पासा। कैसा था, क्यूबाइड का यानी घनाभ का, जिसकी लंबाई क्या थी, ज्यादा थी। नंबर थर्ड, सिलेंड्रिक पासा यानी बेलनाकार। बेलनाकार, बेलनाकार पासा जानते हो, बेलना जानते हो, सिलेंडर तो जानते हो ना, घर में सिलेंडर होता है, बेलना जिससे मम्मी रोटी बेलती है और तुम लोग की कुटाई भी करती हैं, वही बेलना। कई लोग खाए हैं, ठीक है, मम्मी से पापा से खाए होते हैं, भाई लोग बहनों से भी खा जाते हैं, और शादीशुदा हैं तो वाइफ से भी खा जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब कोई मत पूछना कि मैं खाया हूं कि मत खाया हूं। तो ये होता है बेलना कार पासा, ठीक है, ओके।
तो पासा में आपको जान लो कि आकृति के आधार पर पासा कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का, घन, घनाभ और बेलनाकार। लेकिन आप जान लो कि घन हो चाहे घनाभ हो चाहे बेलनाकार हो, पासे की आकृति का पासे पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। इसीलिए पासे का जो विभाजन है ना, वो पासे का विभाजन आकृति के आधार पर किया ही नहीं जाता है। तो पासे का विभाजन कैसे होता है? पासे का विभाजन उसके गुणों के आधार पर, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर किया जाता है। और प्रॉपर्टी के आधार पर पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। प्रॉपर्टी के आधार पर पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। और इसीलिए पासे का जो विभाजन करते हैं हम वहां बोलते हैं पासा कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का। नंबर 1 होता है स्टैंडर्डाइज, जिसे बोलते हैं मानक पासा है। राइटिंग को ध्यान रखना, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन क्योंकि बोर्ड है तो बन नहीं पाता है। दूसरा क्या है? साधारण पासा। मानक पासा और साधारण पासा, स्टैंडर्डाइज एंड नॉन स्टैंडर्डाइज। तो पासा यानी डाइज कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड, मानक और साधारण पासा। तो नोट कर लिया, फटाफट इसको नोट करते साथ साथ चलो, थोड़ा स्पीड के साथ नोट करना क्योंकि इतना आसान टॉपिक है, एक बार पढ़ लोगे लाइफ टाइम के लिए खत्म। पासा एक बार पढ़ने का मतलब होता है ना कि आप अगर सोए भी और कोई पूछ दिया क्या होगा तो आंसर निकाल दोगे। इतना आसान पासा है, और नहीं है तो पढ़ के देख लो फिर कितना आसान होता है। ठीक है, तो पासा कौन सा हो गया? मानक और साधारण, 2 टाइप का हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानक पासा। हेडिंग डाल लो सब लोग फटाफट, मानक पासा। स्टैंडर्डाइज। अब इसको समझो, पहले समझो बाद में लिखना। मानक पासा होता क्या है? तो बोलूं? चलो लिखो, लिखना चाहो तो। अरे छोड़ो, लिखो मत, पहले समझ लो दिमाग में, जो मैंने पहले डाल लो उसका दिमाग। मानक पासा, आप लोगों ने घर पे लूडो खेला है कि नहीं खेला है? सबने ऑलमोस्ट खेला ही खेला होगा। और लूडो खेलते समय सब चीटिंग से जरूर किए होगे क्योंकि चोरकट तुम लोग हो ही हो। चोरकट का मतलब है कि पॉजिटिव सेंस में लेना, ऐसा मत लेना कि निगेटिव सेंस में मत, एज ए फन के रूप में मैं बोल रहा हूं। जब हम लोग लूडो खेलते हैं ना तो क्या करते हैं कि जो पासा होता है, जो डिब्बी में होता है ना, डिब्बी में जैसे पासा आता है तो ऊपर से देखते हैं क्या? 1। और जैसे 1 दिखता है, ये देखो, ध्यान देखो और सोचो कि क्या है क्या नहीं। डिब्बी में उंगली डाल के हल्का सा टेढ़ा कर देते हैं और कट 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 करते हैं। तो जब हिलाते हैं ना तो पासा क्या पलटने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि 1 है तो 1 के नीचे 6 होगा, उठा के पलट देते हैं। क्या मिल गया? 6 मिल गया। तो 1 ऊपर था इसलिए पलटा क्या मिला? 6। तब वही दिमाग में रखना लूडो के पासा की तरह। 1 के नीचे क्या मिला? 6। 2 के नीचे क्या मिलेगा? 5। और 3 ऊपर है तो 3 के बीच नीचे क्या मिलेगा? 4। तो 1 के नीचे 6, 2 के नीचे 5 और 4 के नीचे 3। क्लियर हुआ? कौन सा मानक पासा? जैसे लूडो का पासा, 99% लूडो का पासा इसी स्टैंडर्ड पे होता ही है। तो दिमाग में डाल लो मानक पासा यानी लूडो का पासा। इसमें साथ साथ नोट करना, 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। टोटल इनका है योग 7। जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। परिभाषा मैं बोल दे रहा हूं मानक पासा की। मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसमें उसके बाद ऐसे लिखना, 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। दिमाग में बैठा कि मानक पासा क्या होता है? मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7। 1 के विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3। कहानी खत्म। याद हो गया? बहुत अच्छे। अब दूसरी प्रॉब्लम देखो क्या होती है कि हमको तो ये पता चल गया, चलिए ठीक है सर, ये तो पता चल गया 1 के नीचे 6 होगा, 2 का 5 होगा और 3 का 4 होगा। लेकिन ये बताइए जब 1 ऊपर होगा तो 6 दिखाई देगा? कभी नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए अब क्या चाहिए हम लोग को? मानक पासे की पहचान। अब लिखो, हेडिंग डालो कि मानक पासे की पहचान क्या होगी। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि मानक पासा है या नहीं है? तो मानक पासा की पहचान में देखो क्या होता है। मानक पासे में
अगल बगल की किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं होता है। अब दिमाग में डाल लो, विपरीत सतहों का योग कितना हुआ? 7। लेकिन अगल बगल में किसी भी दो सतहों का योग 7 होता ही नहीं है। विपरीत में 7 है लेकिन बगल में 7 बनेगा ही नहीं। क्लियर? एग्जाम्पल्स देखो फटाफट, देखो एग्जाम्पल क्या है। अब यहां एग्जाम्पल में 4 2 और 6, 4 2 6, 6 2 8, 6 4 10, कहीं 7 बना? जोड़ने पे नहीं बना। तो कौन सा पासा? ये मानक पासा। दिमाग में बैठा? कौन सा पासा? ये मानक पासा। अगल बगल की किसी भी दो सतह का योग क्या नहीं है? 7 नहीं है। क्लियर? एकदम बहुत अच्छे। तो हम लोग अब इस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, फटाफट एक क्वेश्चन लिखो। मानक पासे में सॉरी, मैं क्या दिमाग में कुछ और था। हाँ सॉरी, क्वेश्चन लिखो। एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं। एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं जिन पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं। 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं। बताएं अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यही आपको बताना है। तो यहां देखो, सबसे पहले ही क्वेश्चन आ गया। दिमाग में आप डाल लीजिए कि सब कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको पहला काम होगा कि पहचानना है कि ये कौन सा पासा है। 6 4 10, 4 2 6, 6 2 8, 3 2 5, 3 1 4, 2 1 3, कौन सा पासा? मानक पासा। पहचान लिया? बहुत आसान है, कहीं भी अगल बगल मिलके 7 हुआ ही नहीं। क्लियर? अब जब 7 नहीं मिला तो पासा हो गया मानक, और मानक पासा हो गया तो 2 का विपरीत क्या होगा लाल? 2 का विपरीत होगा 5। बवाल खत्म। 2 का 5, 1 का क्या होता है 6, और 3 का क्या होता है 4। मानक पासा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, ये फिक्स होता है। और जब फिक्स होगा तो उसमें कुछ किया नहीं। पहचानो और आंसर, पहचानो और आंसर, बस यही करना ही होता है। ठीक है, तो हम लोग इस पर जा क्वेश्चन कुछ एक दो कर लेते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो ऊपर फटाफट। एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं जिस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित है। बताएं अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यही लिखा है ना। तो सबसे पहले क्या करना है? अरे सॉल्व अभी इतनी जल्दी मत करो, सुनो क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है कि यहां तो सपना तो आएगा नहीं कि मानक है या साधारण। तो यहां सबसे पहले जानो कि पासा कौन सा है। दिमाग में हमेशा रखना है कि पासा है कौन सा। जब ये देखोगे तो यहां 5 3, 5 3 क्या हुआ 8, 6 5 11, और 6 3 9, 6 2 8, 2 4 6, 6 4 10। अब जरा जोड़ लो, कहीं भी क्या 7 मिला? 7 नहीं मिला तो कौन सा पासा? मानक पासा, स्टैंडर्डाइज। बवाल यही खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। जब पासा कौन सा है? स्टैंडर्डाइज मानक पासा है, ये क्लियर हो गया। तो 4 का विपरीत क्या होगा? अंक 3, जो फिक्स है, इसे बदला ही नहीं जा सकता। बवाल यही समाप्त, क्वेश्चन समाप्त। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो सिर्फ पढ़ो और आंसर दो। पासा इतने आसान होते हैं, इसलिए दिमाग में कभी स्ट्रेस मत लीजिए कि पासा कठिन है। पासा बहुत आसान है, और भगवान करे 1 2 क्वेश्चन दे दिया करे हर एग्जाम में। 1 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स होंगे, एकदम विद इन 5 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासे के क्या दिए गए हैं? 4 प्रारूप दिए गए हैं जिस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित है। बताएं अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब यहां देखो फटाफट, पासा कौन सा है देखते जाइए। 4 2 6, 6 2 8, 6 4 10, 6 3 9, 5 3 8, 6 5 11, 5 1 6, 5 3 8, 3 1 4, 6 4 10, 5 4 9, 6 5 11। लाल कहीं 7 मिला?
नहीं ना। और जब नहीं मिला तो कौन सा पासा? मानक पासा। क्लियर? और मानक पासा है तो 5 के विपरीत क्या होगा? 2। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखो यहां पे क्या लिखा है। एक पासे के 2 प्रारूप दिए हैं जिस पर 1 से लेकर क्या दिया गया है? 6 तक बिंदु अंकित हैं। बताएं 2 के बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे? सबसे पहले वही काम, पासा कौन सा है? 6 3 9, 5 3 8, 6 5 11, 5 1 6, 6 5 3 8, 3 1 4, 6 2 8, 3 2 5 और 6 3 9। कहीं 7 मिला? नहीं मिला। तो नहीं मिला तो कौन सा पासा? मानक पासा। और मानक पासा है तो 2 बिंदु के विपरीत हमेशा क्या होगा? 5 बिंदु। कहानी खत्म। समझ में आया कितना आसान होता है मानक पासा? फालतू का आप लोग का दिमाग में जा रहा था। क्लियर हुआ? तो मैं एक बार रिपीट करता हूं, जरा मेरे साथ साथ आप लोग भी दिमाग में बैठाइए कि मानक पासे की पहचान, मानक पासे की पहचान है अगल बगल की किसी भी 2 सतहों का योग 7 नहीं होगा। और प्रॉपर्टी क्या है? विपरीत सतहों का योग 7 होगा। 1 का विपरीत 6, 2 का 5, 4 का 3। कहानी खत्म। मानक पासा समाप्त हुआ। मानक पासा में इसके बाद कुछ है ही नहीं। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा मानक पासे के विषय में थोड़ा सा और जान लीजिए और साथ साथ में जो बोल रहा हूं उसको नोट करिए। मानक पासे पे या तो अंक होगा या तो बिंदु। जो अभी देखो जो क्वेश्चन आए थे या तो वो नंबर्स में थे ना, या डॉट्स में या पॉइंट्स में थे। इसके अतिरिक्त मानक पासे पे कुछ और हो ही नहीं सकता। कभी अक्षर नाम ये सब कुछ नहीं होगा, अल्फाबेट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। या तो नंबर्स होंगे या तो पॉइंट्स होंगे या तो ये बिंदु जिसको बोलते हैं आप लोग हैं। क्लियर? अब इनकी भी एक लिमिट है। जो अक्षर सॉरी जो नंबर्स होंगे और जो बिंदु होंगे वो सिर्फ 1 से लेकर 6 तक ही हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाएगा। और अगर उसके ऊपर कभी चला गया तो दिमाग में ये डाल लो कि वो अब मानक पासा तो नहीं है। तो क्या नोट करना है? मानक पासे पर या तो अंक होता है या बिंदु अंकित होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि मानक पासे पर कुछ और आता है तो कभी मानक पासा नहीं होगा। नोट कर लिया? खोपड़ी में गई। बहुत अच्छे। मानक पासा समाप्त हुआ एकदम आसान से। अब मानक पासा खत्म तो अगला क्या हुआ? अगला बचा हमारा साधारण पासा। हेडिंग डालो फटाफट, साधारण पासा। देखो कितना आसान है, चुटकी बजाते बजाते ही खत्म हो जाएगा आपका साधारण पासा। साधारण पासा। सबसे पहले हम लोग साधारण पासे को पहचान लेते हैं। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से लिखो, नोट करो। साधारण पासे में मैं भी नोट कर देता हूं थोड़ा ये। साधारण पासे में अगल बगल की किसी भी 2 सतह का, किसी भी नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा और लगेगा। हाँ, इसका जो मेन लैंग्वेज होना चाहिए मतलब कि किन्हीं 2 सतहों का योग, किन्हीं 2 सतहों का योग 7 होता है। इसके अतिरिक्त यदि पासे पर कुछ और आता है, इसके अतिरिक्त यदि पासे पर अक्षर, नाम, रंग, प्रतीक यानी सिंबल्स इत्यादि आते हैं तो वह साधारण पासा होगा। अब मैं देखो क्या है, साधारण पासे में अगल बगल की किन्हीं 2 सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। इसके अतिरिक्त यदि पासे पे अक्षर, नाम, रंग और प्रतीक आता है तो क्या होगा? वह साधारण पासा होगा। एकदम देखो फटाफट नोट कर लो।
एकदम क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छे। अब सब पर एक एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। साधारण पासे में पहचान के लिए आपको एग्जाम्पल सब पर दे देते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल देखो। 5+2 अगल बगल की किन्हीं दो सतहों का योग कितना हो गया? 7। कौन सा पासा? साधारण पासा। नोट कर लो, 5 2 7 साधारण पासा। इसी तरह 4 3 7 मिल जाए, 6 1 7 मिल जाए, मतलब अगल बगल की किन्हीं दो सतहों को जोड़ने पे क्या मिल जाए? 7 मिल जाए। क्लियर? एक और एग्जांपल, 4+3 7 बिंदु हो गए। कौन सा पासा? साधारण पासा। दिमाग में बैठा? गुड। तो ये हो गया 2 एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखो, अक्षर अल्फाबेट ABCD हो जाए, PQRS कुछ भी हो जाए, अक्षर है तो कौन सा होगा? अक्षर है तो साधारण पासा होगा। और अक्षर कौन सी भाषा का? अल्फाबेट का नहीं, सारी भाषाओं का। किसी भी भाषा का, जिसको आप जानते हो, जिसको आप नहीं जानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, तमिल हो, तेलुगु हो, गुजराती हो, उर्दू हो, फारसी हो, अरबिक हो, कोई मतलब नहीं है। यहां तक कि अगर जिस भाषा को आप हम लोग जानते भी ना हो, जैसे कोई जंगल में जाए और आदिवासियों की बात झिंगा लाला वाली भाषा, वो भी अगर है, अगर उनके कैरेक्टर उन्होंने डेवलप किए हैं, अल्फाबेट उन्होंने डेवलप किया है, और वो भी लिखोगे तो किस में माना जाएगा? वो साधारण पासे में माना जाएगा। अक्षर किसी भी भाषा का होगा तो क्या होगा? वह साधारण पासे में होगा। क्लियर? अब अक्षर हो गया तो उसके बाद क्या होता है? नाम या रंग हो जाए किसी का, राम, श्याम, गीता, ये नाम हो गया। या रंगों के नाम हो, लिख लो, क्योंकि रंग तो कलर जल्दी कोई करता नहीं है। तो लाल, पीला, हरा, तो क्या होगा? रंग हो या रंगों के नाम हो, क्या होंगे? ये सब साधारण पासे में होंगे। ये पहचान है इनकी। ऐसा नहीं कि जोड़ने घटाने लगना है, बस देखो सीधे सीधे साधारण पासा हो गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 2 एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंबल्स हो, क्या हो? सिंबल्स हो, प्रतीक, सिंबल्स हो, ये क्या होंगे? साधारण पासे होंगे। क्लियर? या 6 से, ध्यान रखना यहां पे लोग कंफ्यूज अक्सर होते हैं, 6 से अधिक मान वाले, वैल्यू वाले अंक अगर आए तो वो क्या होंगे? साधारण पासा। जैसे 10 15 20 50 500 5,000 5 लाख कुछ भी है, डजंट मैटर। अगर 6 से ऊपर वाले हैं तो क्या होंगे? साधारण पासे में जाएगा। कोई डाउट? क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छे। तो चलते हैं हम लोग। तो ये हो गई पहचान, साधारण पासा की पहचान। अब नेक्स्ट में आपको चलते हैं, भाई साधारण पासा की पहचान तो हो गई, लेकिन सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो साधारण पासा कितने 3 प्रकार से सॉल्व करते हैं। पहला है वन सरफेस कॉमन डाइस, एक सतह समान पासा। वन सरफेस कॉमन डाइस, एक सतह समान पासा। ठीक है? अब इस पर एक एग्जांपल मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको मैं बोल रहा हूं, आप लोग फटाफट लिखो, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है? लिखिए, एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं। एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं, जिस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं। बताएं अंक 2 के विपरीत, अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? ठीक है? चलो अब सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले पासा कौन सा है? तो यहां देखो 5 2 7, यहां खैर दूसरे वाले में मिल गया 6 और 1 7, तो कौन सा पासा? साधारण पासा। क्यों? क्योंकि अगल बगल की किसी भी 2 सतह का योग कितना हो गया है? 7 हो गया है। तो कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि पासा ये है कौन सा। क्लियर? चलो बहुत अच्छे। पासा कौन सा हुआ? साधारण पासा। कोई डाउट नहीं? बहुत अच्छे। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय क्या रखना है? या दोनों को ध्यान से देखो, कुछ दिखाई दे रहा है? दोनों में कुछ ऐसा है जो दोनों में है? हाँ दिखा?
क्या दिखा, दोनों में 4 है। क्या है, 4 है। यानी एक कैरेक्टर इसका और एक कैरेक्टर इसका क्या है, दोनों कॉमन है। तो जो कैरेक्टर कॉमन है उन्हीं के आधार पे होता है। कैरेक्टर कहां होता है, एक सतह पे होता है या सरफेस पे होता है। तो एक कैरेक्टर कॉमन यानी एक सतह क्या हो गया, समान हो गया। अब इन्हीं के जरिए क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो कॉमन है उसी के जरिए होगा। कॉमन को बाहर निकालो पहले पासे में से 4, और क्लॉकवाइज, कैसे, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज आगे बढ़िए। 4 से क्या मिला, 2, फिर यही प्रोसेस, 2 से क्या मिलेगा, 5। तीनों अंकों को उतार दिया गया हम लोग क्लॉकवाइज, 4 से 2, 2 से 5। पहले प्रारूप का या पिक्चर्स का हो गया। अब दूसरा का देखो, कॉमन के नीचे कॉमन, क्योंकि पहला सिरा सब में बराबर होना चाहिए। कॉमन के नीचे कॉमन और वही प्रोसेस। 4 से क्या हुआ, 6, और 6 से क्या मिला, 1। क्लियर हो गया, पासा सॉल्व भी हो गया। देखो 5 का विपरीत 1, 2 का 6। अब बचा क्या, 4 का विपरीत। देखो अंक 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही है ना। 5 ने 1 के साथ ग्रुप बना लिया, 2 ने 6 के साथ बना लिया, तो बचा कौन, 3 और 4। क्लियर। अब जब 3 और 4 बचा है तो वही आपस में विपरीत होंगे। तो यहां पे आपको हमेशा इस तरह नॉट लिखो, क्या दिमाग में डालना है कि कॉमन के विपरीत, कॉमन कौन, जैसे ये है, कॉमन के विपरीत वही अंक होंगे जो सामने दिखाई नहीं देंगे। जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, दिखा इसमें कौन सा अंक गायब है। जब ध्यान से देखोगे तो 1 है, 2 है, 3 नहीं है, और जो गायब है वही कॉमन के विपरीत होगा। तो 4 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 5। यहां पर हर जगह नहीं, कॉमन में फिक्स होता है, यहां आंसर बदलते रहेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्लियर हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी के हिसाब से। चलो, एक पासे के 2 प्रारूप हैं जिस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं। बताएं अंक 3 के विपरीत कौन होगा। सबसे पहले क्या काम करना है कि पासा पहचानना है। कोई नाटक नौटंकी नहीं, डायरेक्ट कोई सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, अभी आदत में डालिए कि कैसे करना है इसको सॉल्व। सबसे पहले जानिए कि पासा कौन सा है। 4 और 3 7, 4 3 7। जब 4 3 7 हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, साधारण पासा। कौन सा पासा, साधारण पासा। 4 3 7, क्यों, 4 और 3 7 मिल गया, हो गया। अब इतना ये मत करना सर एक, अरे किसी जगह मिल जाए, जरूरी नहीं दोनों मिले, एक जगह मिल गया कहानी खत्म। ठीक है, एक मिल गया, आगे के लिए कोई टेंशन नहीं है। अब दोनों में देखो, ध्यान से देखो, दोनों में कुछ क्या कॉमन है, मिला, हाँ या ना। अच्छा मिल गया। चलो 3 है तो 3 का विपरीत क्या होगा, सॉरी 3 है तो कॉमन के जो 3 है उसको निकालो। कॉमन से क्लॉकवाइज, पहले में 3 से 5, 5 से 4, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के साथ, 3 से क्लॉकवाइज 5, 5 से 4। उसी तरह 3 से क्लॉकवाइज क्या हो गया, 6, 6 से 2। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। 3 से 5, 5 से 4, फिर 3 से 6, 6 से 2। अब यहां देखो 2 का विपरीत 4, 5 का 6। अभी बताया कॉमन के विपरीत क्या होगा, जो सामने दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा अंक गायब है उस दोनों प्रारूपों में, कौन सा बताओ, एक गायब है। क्लियर हुआ। अब 3 का पूछा तो आंसर क्या होगा, 1। खत्म कहानी। कितना आसान है। फालतू का आप लोग पासे से डरते हो। एक पासे के 2 प्रारूप हैं जिस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित है, 4 बिंदु के विपरीत। सबसे पहला काम, पासा कौन सा है, 5 2 7। पासा कौन सा, साधारण। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, तुम लोग फालतू का दिमाग का डंप रहता है। चलो दोनों में कॉमन क्या है, 5, 5 उठाओ। 5 से 3, 3 से 2। दूसरे में 5 से 1, 1 से 4। गायब क्या है, 6। 5 का विपरीत 6। पूछा क्या है, 4 का। आंसर क्या होगा, 2 बिंदु। खत्म कहानी। लो अगला, ये देखो ए से लेकर एफ तक दिया है, सी के विपरीत बताना है। सबसे पहले अक्षर है, दिमाग में आपने डाल लीजिए। अक्षर है तो कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। कॉमन क्या है, सिर्फ एक अक्षर कॉमन है, डी, यानी एक सतह समान पासा। डी को बाहर निकालो, डी से ए और ए से सी, डी से ई और ई से बी। हो गया। गायब क्या है, एफ, सब निकल गया, बवाल खत्म। बताओ क्या है सी का विपरीत, आंसर है बी। क्लियर, कोई डाउट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट,
लाल पीला हरा नीला बैगनी नारंगी सब दिया है, बताना किसका है? नारंगी रंग के विपरीत। नाम हो या रंग हो या रंगों का नाम हो तो कौन सा पासा? साधारण पासा। कौन सा पासा? साधारण पासा होता है। अब ये साधारण पासा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। दोनों में कॉमन देखो क्या है, दोनों में कॉमन है पीला, एक रंग कॉमन यानी एक सतह यानी वन सरफेस कॉमन डाइस का है, जो कॉमन है बाहर खींच के निकालो। पीला आ गया, अब पीला से लाल और लाल से हरा, फिर कॉमन खींचे कॉमन, पीला से क्लॉकवाइज नीला और नीला से क्या हुआ? नारंगी। समझ में आया? चलो अब देखो गायब क्या है, कौन सा रंग गायब है? बैंगनी मुझे नहीं दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है क्या? चलो बैंगनी। पूछा क्या है? नारंगी का विपरीत, आंसर क्या होगा? हरा। नारंगी का क्या आया था? हरा। कहानी खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने आसान आसान है, ऐसे ही पूरा होता है। सिंबल्स दिया हुआ है और एट द रेट के, यानी इसको एट द रेट का सिंबल बोलते हैं हम लोग, जब ईमेल का यूज करते हैं उसमें आता है ये। तो अब इसमें देखो निकालना है हम लोग का एट द रेट का विपरीत। सबसे पहले पासा कौन सा, तो ये दिमाग रखो, जब सिंबल्स हो तो हमेशा कौन सा? साधारण पासा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। हो गया साधारण पासा। अब क्या करें? सीधे कॉमन देखो, कॉमन क्या है? ये कॉपीराइट सी वाला जो ना सर्किल में सी है, ठीक है, या गोले में जो सी है, इसको क्या बोलते हैं? कॉपीराइट का ये सिंबल्स होता है। अब यही कॉमन है और एक ही कैरेक्टर कॉमन है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक सतह समान। तो इसी को निकालो जो कैरेक्टर कॉमन है, कॉमन के बाद यही, बस चलो चलो इसको देखो, स्टार है, ये है डेल्टा या ट्रायंगल बोलते हैं। और गायब क्या है? क्या गायब है? हैज नहीं दिया है। चलो अब बोलोगे कुछ लोग को दिमाग, हैज कहाँ भैया? पहले ही बता दिया गया, हैज भी है यहाँ पे, तो यहाँ हैज दिखा नहीं है। तो अब बताओ क्या करना? एट द रेट का आंसर होगा ये डेल्टा या ट्रायंगल। अब ये हो गया एक सतह समान पे सारे रूल्स मैंने बता दिए हैं, और इतना आसान होता है पासा कि आप बड़े आराम से कर सकते हो। और मजा तो इससे आगे और आता है, हमसे कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर पासा का ओपन कैसे करते हैं, वो बहुत टफ होता है। अरे वो और ज्यादा आसान होता है यार, जितना आसान ये है उतना ही आसान वो भी है। पासा टफ होता ही नहीं है, आपके वनडे एग्जाम के लिए, सिविल सर्विसेज तक के लिए बहुत ही आसान होता है। हम लोग उसको क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे। चलिए ठीक है, आज पासे का पहला पार्ट यहीं रोकते हैं, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।